हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से लग रहा होगा कि आज कौन सा टॉपिक हम शुरू करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक का नाम है हमारा ब्लड रिलेशन है, लेकिन ब्लड रिलेशन में हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, हम उसका नाम है कोडेड। ठीक है, कोडेड क्या है आपका? ब्लड रिलेशन। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि इसमें किस प्रकार का हमारा सवाल बनता है। अक्सर आप एग्जाम में देखेंगे किस प्रकार के एग्जाम में, जैसे खासतौर से अगर बात किया जाए रेलवे हो गया और साथ में आपका से बैंक लेवल के जो सवाल होते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये जो देखिए, इसमें जो सवाल हम पहले से कुछ लिख के दिए हैं, एक नोटिफिकेशन दे देगा आपका कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। इस तरह से लिख देगा। तो देखिए, हमें जो यहाँ पे ए और बी दिया उससे हमें उतना मतलब नहीं होता है, हमें किससे मतलब होता है? जो इसके बीच में जो सिंबल दिया होता है, जो इसके बीच में क्या दिया, हमारा जो सिंबल दिया है, हमें उससे ही मतलब है। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, यदि P भागे R माइनस क्यू गुणे टी का टी है तो P का T से क्या संबंध है? आइए हम लगाते हैं। तो पिछले वाले जो सेशन में हमने आपको बताया था कि अगर प्लस आएगा तो हम क्या समझेंगे? वो मेल है। ठीक है, अब माइनस आएगा तो वो क्या होता है? हमारा फीमेल होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिया है देखिए P भागे R, तो भाग का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है? देखिए माता से दिया है, मतलब कि ए बी की माता है। तो अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो इस P को यहाँ लिखिएगा, R को यहाँ, और A और B को भूल जाइए। अब क्या होता है? P R की माता है। जो P है किसकी माता है? R की माता है। देखिए, जब जनरेशन गैप होता है तो इस तरह से ट्री बनाते हैं। जिनका जनरेशन हाई होता है, ठीक है, जैसे माता हो गए, पिता हो गए, तो वो ऊपर रहते हैं और जो बच्चे होते हैं वो नीचे हो जाएंगे। तो ये माता है, तो माता के लिए हमने बताया था ना, जो फीमेल होंगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो है आपका P R की माता है। इसके बाद देखिए, ये जो हो गया भाग वाले का हो गया है। अब आइए माइनस वाला देखते हैं। तो माइनस का मतलब क्या होता है? A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है, तो R किसका भाई है? Q का भाई है। जो R है किसका भाई है? Q का भाई है। तो भाई के लिए ये हो जाएगा। देखिए, अभी इसका सिंबल हम नहीं लगाएं क्योंकि इसमें अभी जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। ये महिला भी हो सकती है या तो पुरुष भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। Q गुणे T का अर्थ है, Q गुणे T का अर्थ है, तो आगे देखते हैं। तो Q गुणे का अर्थ क्या दिया है? A है, B का पिता है। जो Q है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Q जो है, ठीक, Q जो है T का पिता है। जो Q है किसका पिता है? T का पिता है। तो T का पिता हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चित्र पूरा हो गया है। अब आपसे यहाँ से पूछा है कि P का T से क्या संबंध है, तो P का T से बताना है। इससे हमें बताना है कि ये P को क्या बोलेंगे। देखिए, ये आपस में क्या है? भाई भाई हो गए हैं। ठीक है, और जो पिताजी की जो मम्मी को क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे दादी बोलते हैं। पिताजी की मम्मी को हम क्या बोलते हैं? हम दादी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादी हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले टाइप का सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, हम कैसे इसको लगाते हैं? ठीक, तो ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पे दादी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? दादी। जो दादी कौन सा दिया है आपका? ए ऑप्शन दिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो बाकी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, दूसरे सवाल से शुरुआत करते हैं। ये तो हो गया, पहला सवाल हो गया। चलिए हम दूसरा सवाल, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दूसरा सवाल है। तब से हम इसको इरेज करते हैं और उस सवाल को आप लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, अब किस पे लगाएंगे? जो आपका ये नोटिफिकेशन दिया गया है ना पहले से, उसी पे आपको लगाना है। ठीक है, तो हम इसको भी मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर आपका कि P भागे क्या है? आपका Q है। फिर इसके बाद दिया है प्लस R गुणे T, और आपसे पूछा है कि, ठीक है, Q का T से क्या संबंध है? Q का T से क्या संबंध है? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए, भागे का अर्थ क्या दिया है आपका? भागे का अर्थ दिया है कि P है, Q की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। ठीक है, P जो है Q की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। तो माता के लिए क्या होता है? माइनस होता है। ठीक, इसके बाद दिया है, आगे बढ़ते हैं। R Q प्लस R दिया है, तो प्लस के लिए क्या साइन है आपका? प्लस के लिए यहाँ पे है, जो Q है R की पुत्री है।
Q जो है R की पुत्री, देखिए इसकी भी पुत्री हो जाएगी, इसकी पुत्री हो जाएगी, तो जो दिया है तो पुत्री तो मतलब P और जो R हो जाएंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब इसकी पुत्री कौन है, Q है, देखिए ये क्या है, महिला माता है, तो ये क्या हो जाएगी, पिता हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दिया है R गुणे T का अर्थ है R जो है क्या है, ठीक है, T का पिता है, R जो है T का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब ये महिला है कि पुरुष है हमें नहीं पता है। अब पूछा क्या है, Q का T से क्या संबंध है। अच्छा, T इसको क्या बुलाएगा, इसको बुलाएगा बहन बुलाएगा, ठीक है, इसको क्या बुलाएगा, आपका बहन बुलाएगा। तो देखिए ये दो तरह से सवाल दिया गया है, दोनों ही बहुत प्यारे सवाल हैं। आई होप आपको इसमें जो सवाल होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। इस पे देखिए एक सवाल और बना है, आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, ऑप्शन देखिए दिया है कि निम्न में से, मतलब जो सवाल अगला दिया है, निम्न में से कौन सा संबंध है कि आर है, आर जो है पी की पत्नी है। ठीक है, तो चलिएगा इस सवाल को हम इरेज करते हैं और आपको क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। ठीक, तो चलिएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया है, जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, कि हमें क्या निकालना है। पहले ये पता करते हैं, जो आर है, ठीक है, किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है, पति पत्नी के लिए हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी, जो आर है पी की पत्नी, तो ये पुरुष हो जाएंगे। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। जो तीसरे का पहला ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो तीसरे का जो पहला ऑप्शन, ये ध्यान दीजिए, तो दिया है यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि P गुणे R माइनस Q माइनस T। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, तो अब इससे हम ऑप्शन से देखेंगे, P गुणे R का मतलब क्या है, P जो है R का पिता है, P जो है R का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। R माइनस Q माइनस दिया है, जो R है Q का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ये भाई हो गया है। फिर Q हो गया, Q माइनस T का मतलब है माइनस कहाँ गया, तो दिया है यहाँ पर A जो Q है T का भाई है, जो Q है ये क्या हो जाएगा आपका T का भाई हो जाएगा, तो ये भी भाई और ये भी भाई। ठीक है, तो देखिए हमें लेके आना था कि जो R और P में किसका संबंध लेके आना था, पति पत्नी का, लेकिन हमारा यहाँ पे बेटा बन गया है, तो A जो रहेगा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो B ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो B ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका यहाँ पर कि P भागे, ठीक है, T प्लस R माइनस क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो हमें वापस क्या लेके आना है, R और P में क्या है, पति पत्नी का संबंध लेके आना है। तो देखिए भागे का अर्थ क्या होता है, P जो है ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर T की माता हो जाएगी। जब T की ये माता हो जाएगी तो यहाँ पे हमके पुरुष लेके आना था, तो ये तो ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये पति होना चाहिए, लेकिन ये पहले क्या हो गई है, ये पत्नी, या तो कह सकते हैं महिला हो गई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सी का क्या होगा आपका, जो दिया है P भागे R माइनस क्या दिया है, Q प्लस क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा। तो देखिए P भागे R, तो फिर वही चीज़ है, P है R की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अब आप देखेंगे इसमें आपका एक ही विकल्प बचता है, कौन सा बचता है आपका, D वाला ऑप्शन बचता है। तो आइए देखते हैं D वाला सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो P गुणे T माइनस Q प्लस R, ठीक है, तो P गुणे T का अर्थ है कि जो P है T का पिता है, P है किसका पिता है, T का पिता है। फिर इसके बाद T माइनस Q का अर्थ होता है T है Q की पत्नी है, ठीक है, भाई है, T है Q का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। फिर इसका Q माइनस T का अर्थ दिया है, माइनस कहाँ दिया है, ठीक है, Q प्लस R दिया है, प्लस में क्या है आपका, तो A जो है क्या कहते हैं, हाँ A है B की पुत्री है, तो इसमें क्या है, Q है R की पुत्री है, Q जो है R की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब ये पुरुष है और ये देखिए आपस में भाई बहन है, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, तो यहाँ पे बराबर का साइन देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा सही होगा, D होगा। ठीक है, तो
यहाँ तक जो सवाल था और भी इसमें बेहतरीन सवाल बनते हैं जो कि आपको क्या हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिएगा, तो आज के लिए हम इतना ही। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो हम अगले वाले सेशन में फिर से सवाल लेके आएंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।